जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृपया करके मेरी बातों को अंत तक जरूर सुने। 2-3 मिनट का समय निकालिए, सुनिए जरूर। तो बहुत से मेरे गांव के लोगों ने, बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने मेरी दादी के मरने पर कहा कि तुम उनको दफन करने क्यों नहीं गए, उनको माटी देने क्यों नहीं गए। सवाल है कि मेरी दादी आज से 3 दिन पहले मर गई। मरने के बाद उनको मिट्टी में दफन किया गया। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक हिंदू हूँ, और हिंदू में जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। हिंदू में जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। दफन मुसलमान में करते हैं, और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। यह आपको पता होना चाहिए था कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ कि मैं दफन करूँगा। मैं हिंदू हूँ, मैं जलाने में विश्वास करता हूँ, और इसलिए क्योंकि मैं जलाने में विश्वास करता हूँ, दफन करने में विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। क्यों? अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू के समस्त धर्म को मानना है, ना कि मुस्लिम धर्म को मानना है। मैं मुस्लिम धर्म को नहीं मान सकता। मैं एक हिंदू हूँ, और हिंदू होकर के मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। माफ़ करना, जान जाएगी, लेकिन ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं मुस्लिम धर्म के किसी भी रीति रिवाज को नहीं मान सकता, संभव नहीं है। मैं हिंदू धर्म हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। भले मैं भीख मांगे खा लूँगा, मंजूर है। भले ही लोग मेरे घर में खाना खाना बंद कर देंगे, भले हिंदू लोग चाहे कोई मुस्लिम लोग मेरे घर में खाना खाना बंद कर दोगे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन मैं हिंदू हूँ, और हिंदू हूँ तो मुसलमान के किसी भी रीति रिवाज को, या किसी इस्लाम के, चाहे किसी भी ईसाई के, मैं हिंदू सनातन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के रीति रिवाजों को ना मानता हूँ, ना मैं इसे स्वीकार करता हूँ, और ना ही मैं उस पथ मार्ग पर चलूँगा, और ना ही उसका समर्थन करता हूँ, और ना ही उनके मानने वालों का भी मैं समर्थन नहीं करता। उस पथ पर चलने वाले लोगों का मैं समर्थन नहीं करता। जिस प्रकार से एक आदमी दारू पीता है तो मैं दारू नहीं पी सकता, ठीक उसी प्रकार से जो दारू पीना मेरे लिए धर्म है तो नहीं कर सकता। समझे? ये दिक्कत है मेरे को। अगला कि एक कारण और भी था। एक कारण ये था कि देखो जी, मेरे धर्म में ये कहा जाता है कि मरने से पहले, जो इंसान मर रहा है उसके मरने से पहले उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो, उसकी भक्ति करो, क्योंकि इसका तो फल है। लेकिन मरने के बाद अगर तुम उसकी कितनी भी सम्मान करोगे, कितनी भी उसकी बड़ाई करोगे, या कितना भी उसे तुम सेवा करो, सम्मान करो, सोने मर दो, या कुछ भी कर दो, उस कर्म का कोई फल नहीं होगा। कोई फल नहीं है, तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। चाहे तुम श्राद्ध कराओ, चाहे क्रिया कराओ, चाहे हलम कराओ, चाहे हलम कराओ, चाहे भोज दो, मृत्यु भोज दो, चाहे तुम कुछ भी करो, उसका कोई फल नहीं है। जब तुम किसी भी मानव का उसके जिंदा रहते उसका सम्मान नहीं कर पाए, उसको सुख नहीं दे पाए, उसकी सेवा नहीं कर पाए, उसे पानी नहीं पिला पाए, उसे खाना नहीं खिला पाए, उसकी जरूरतों को कभी पूरा नहीं कर पाए, उसकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया, तो मरने के बाद तुम उसे जला दो, गाड़ दो, फूंक दो या फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि उसका बेटा उसके साथ उसके मैयत में जाए कि ना जाए? क्या फर्क पड़ता है कि सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार वाले, सारे समाज के लोग मिलकर के उसकी लाश को दफन करें, या आग में जलाएं या ना जलाएं? क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद, मरने के बाद तुम कुछ भी करोगे, मरने वाले इंसान के लिए उसके मरने के बाद अगर तुम कुछ भी करोगे तो उसका कोई फल नहीं है, किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। जब जीते जी अगर किसी का सम्मान करना है, किसी का सम्मान करना है, किसी को सुख देना है, सेवा करना है, जिसको आप, अरे मरने के बाद भाई तुम कुछ भी, स्वर्ग नरक नहीं होता। ये पंडित जी कहते हैं ना, ब्राह्मण कहते हैं कि मरने के बाद बाप मर गया, पिता मर गया, भाई मर गया, कोई मर गया तुम्हारे घर में, तो मरने के बाद क्या? तो भाई ब्राह्मण भोज कराओ, दान दो, तुम दोगे तो वो स्वर्ग में जाएगा। झूठ है ये। सनातन धर्म इसके खिलाफ है।
मरने के बाद तुम मरने वाले इंसान के लिए तुम जो भी करने वाले हो वो सब बेकार और व्यर्थ है। व्यर्थ। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम दिखावा कर रहे हो। तुम मरने के बाद तुम किसी के लिए रो रहे हो। मान लो कोई इंसान मर रहा है, जब वो जिंदा था, मरने वाला जब जिंदा था, तो बताओ क्या तुम उसके लिए रोए थे? रोए थे? जब तक वो जिंदा था तब उसके लिए रोए? नहीं रोएगा। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी रोएगी, तुम्हारा बच्चा रोएगा, तुम्हारी बहन रोएगी, दादी रोएगी, अम्मा रोएगी, चाचा रोएगा, सब रोने लग जाएंगे। नाटक बेटा, ये नाटक है, ये पाखंड है, ये आडंबर है। मरने के बाद तुम उसके लिए रो रहे हो, दुख मना रहे हो। जब तक वो जिंदा था, जब तक वो जिंदा था तब उसके लिए रोए थे, दुख मनाए थे, वो प्यासे को पानी पिलाए थे, उसकी इच्छाओं को पूरा किए थे, उसकी खुशियों का ध्यान रखा था। जब तक कोई इंसान जिंदा रहेगा तो सारे लोग मिल करके उस इंसान को बदनाम करने पर तुलते हैं, अपमान करते हैं, बदनाम करते हैं, बर्बाद करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसकी खुशियों को रौंदते हैं, उसकी इच्छाओं को मारते हैं, पीटते हैं, थूरते हैं, गरियाते हैं। और मर गया तो रो रहे हो, उसके मरने के बाद तुम रो रहे हो। मैं मुखिया कुमार भगत, आज पूरा गांव, ये गांव का जितने लोग हैं सारे लोग मेरे को अपमानित करते हैं। जितने भी आसपास के जितने लोग मिले आज तक मेरी जिंदगी में, आज तक मेरी जिंदगी में जितने लोग मिले वो सारे लोगों ने मेरा अपमान ही किया है। और तुम मेरे मरने के बाद अब तुम कहो कि मुखिया अच्छा था, मुखिया ये था, मुखिया वो था, तो क्या फायदा रे? मेरे मरने के बाद तुम मेरी मूर्ति बना के पूजोगे तो क्या फायदा? राम मर गए, राम की मूर्ति बना के तुमने पूजना शुरू किया। राम जब तक जिंदा थे तब तक राम को दुख दिया, तकलीफ दिया, पत्नी छीन ली, पत्नी को जंगल में भेज दिया। जीते जी राम को कभी सुख नहीं दे पाए तुम, अब मरने के बाद राम की पूजा करते हो? अरे हिंदू कहीं के, अरे धरती के सारे मानव लोग, एक बात बताओ, राम जब तक जिंदा थे तब तक तो उनका जीना हराम कर रखा था, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, उनका, उनके पिता का। अब मर गए तो राम की मूर्ति बना के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीते जी तो कभी सम्मान नहीं किया था उनका। कृष्ण भगवान जब तक जिंदा थे पूरा जिंदगी कष्ट झेले। 125 साल तक बेचारा कृष्ण भगवान दर्द में रहे। पैदा जेल में हुए, माँ खत्म, माँ 14 साल के लिए। यशोदा के पास आए तो भी दुख मिला, जिससे प्रेम किया वो नहीं मिली, जिससे विवाह हुआ उससे प्रेम नहीं हुआ, 16,000 विवाह करने के बाद भी प्यार नहीं मिला, राधा में ही लगा रहा मन है। अपने जितने रिश्तेदार थे सब महाभारत में मारे गए, महाभारत में एक भी जिंदा नहीं रहा, सब खत्म हो गए, यार दोस्त करीबी लोग हैं। जीते जी कृष्ण को कभी सुख नहीं दिया, अब मरने के बाद आज कृष्ण की तुम मूर्ति बना के जय श्री कृष्ण राधे, जय श्री कृष्ण राधे करते हो। वाह बेटा वाह, कौन सी गद्दार हिंदू हो बे। अगला महादेव जब तक जिंदा थे तब तक सुख नहीं दिया, उनको जहर दिया, समाज से उनको धक्के मार के बाहर निकाला, जंगलों में महादेव को रहना पड़ गया है। समाज ने महादेव को कभी स्वीकार नहीं किया, अघोरी का, आडंबर का, पखंडी का, पता नहीं कितना गाली दिया। सती से प्रेम हुआ, सती से विवाह हुआ, सती को आग में जलना पड़ा, महादेव को कष्ट हुआ। सती के मरने के बाद कई लोग पूछते हैं कि महादेव गांजा भांग पीते हैं। कई लोगों का सवाल है कि क्या महादेव गांजा और भांग पीते हैं, तो हाँ, जवाब है कि यस, पीते थे। जब उनकी पत्नी सती मरी ना, जब उनकी पत्नी सती मर गई, सती के मरने के बाद वो अपना आपा खो बैठे, और खोने के बाद उस दर्द से, पत्नी का वियोग, प्रेम का वियोग,
उनके दर्द में, उनके शरीर में इतना पीड़ा दे रहा था कि उस पीड़ा को शांत करने के लिए महादेव गांजा और भांग धतूरा पिया कई साल तक पिया। जब तक महादेव को पार्वती नहीं मिली तब तक महादेव गांजा भांग पीते रह गए, दिन भर दिन रात पीते रह गए, शांत रहने के लिए, क्रोध को शांत रखने के लिए। इतना आसान नहीं होता है अपने प्रेम को, अपनी पत्नी के मरने के बाद दर्द को झेलना। जिनकी पत्नी मर गई है ना, वही समझते होंगे कि पत्नी के बिना जिंदगी कैसी होती है, समझे। तो पत्नी के मरने के बाद, प्रेम के जाने के बाद, सच्चा प्रेम जब छोड़ के जाता है, जब भी सच्चा प्रेम छोड़ के जाएगा तो उसका पति नशे में जाएगा और धर्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। क्यों? धर्म के रास्ते पर ले जाने वाले का साथ छूट गया, इसलिए। और इसलिए महादेव भी गांजा पिए, भांग खाए, धतूरा खाया, और इसीलिए महादेव के ऊपर भांग, गांजा, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। दूध नहीं लिया तुमसे, दूध नहीं मांगा था तुमसे, कभी भी शिवलिंग पर दूध नहीं मांगा महादेव ने, तुमने दूध चढ़ाया। महादेव ने कभी दूध तुमसे नहीं मांगा था। महादेव तो बोले कि बस पानी दे दो, एक लोटा पानी पीने को दे दो, कम से कम इतना तो दे दो तुम। तो एक लोटा पानी आज हिंदुओं के लड़कों के पास नहीं। तुम हिंदू हो ना, 100 करोड़ हिंदू हो ना, बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठ के एक लोटा पानी महादेव को देते हैं। एक लोटा पानी महादेव को, महादेव का मतलब समझते हो? तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी बैठा ना खाटी पर, वही महादेव है। बूढ़ा आदमी, चाहे बूढ़ा तुम्हारी दादी हो तो माता पार्वती है, दुर्गा है वो। घर में दादी दुर्गा है और घर में दादा महादेव है और उसका बेटा शंकर है, और तुम बस विष्णु हो। समझ नहीं पाए तुम, कभी तुम समझ नहीं पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तब तक तो तुम उसकी बुराई करते हो, उसको अपमानित करते हो, उसे नीचा दिखाते हो, उसको गिराने के लिए, धक्का मारने के लिए उसका पैर खींचते हो, ये अमीर ना हो जाए, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, जलते हो हैं। दिन भर दिन रात उस इंसान के दिन भर तुम बुराई करते हो, उसको अपमानित करते हो, गरियाते हो हैं। अगर वो इंसान कुछ करना चाहता है तो तुम उसे करने भी नहीं देते हो, सहायता नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, कमियां निकालते हो, दुख देते हो, रुलाते हो, उसे बर्बाद करते हो। और मरने के बाद क्या करते हो? मरने के बाद 4 कंधों पर उठा लेते हो। जीते जी तो एक सहारा नहीं बनते। जब तक वो जिंदा था तब तक तुम उसमें का एक सहारा नहीं बन पाए उसका। अब मरने के बाद 4 लोग कंधे पर उठा लेते हैं। देखो देख लो, इसे कहते हैं पाखंड। कि जब तक तुम जिंदा थे तब तक तुम्हारे साथ देने वाला एक नहीं था, तुम्हारा भाई भी नहीं, तुम्हारा बाप भी नहीं। भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, बाप बेटे को अलग करता है, कि बाप बेटे को अलग कर देता है, अब भाई भाई में बंटवारा होता है। तो जब तक तुम जिंदा होते हो तब तक एक आदमी तुम्हारे लिए न रोता है, न तुम्हारी सहायता करता है, न तुम्हारा अपना तुमको समझता है। जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें अपना कोई नहीं समझता। अब मरने के बाद तब पूरा गांव का टोला लोग आता है, कहता कि आ हे दादा, कितना बढ़िया रोल हो, कितना बढ़िया आदमी रोल हवन, भगवान के तना क्यों दया ना आयल है। अरे मूर्ख कहीं के, भगवान को दया आई इसीलिए भगवान लेके चले गए। अरे तुम सारे लोगों को दया नहीं आई उसको जीते जी। जब तक वो जिंदा था तब तक तुम सम्मान नहीं किए उसका। जब तक वो जिंदा था तब तक उसकी सेवा नहीं करी। जब तक वो जिंदा था तब तक तुमने से भोजन नहीं कराया, कपड़ा नहीं पहनाया। जब तक वो जिंदा था उसको हंसने नहीं दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करने दी। और मरने के बाद खाना खिलाओगे, घंट टांगोगे, घंट में पानी गिरेगा
तो पिएगा, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में। पंडित जी आएंगे, कहते हैं कि दान दोगे ना मरने के बाद तो उनको स्वर्ग में प्राप्ति होगी। अरे पंडित, स्वर्ग देखा है तूने? पंडित, तूने स्वर्ग देखा है? कहां पर है स्वर्ग? देखा है तूने? पहले ही बता, देखा है तूने कहां पर है? पंडित ने आज तक स्वर्ग नरक नहीं देखा। किसी भी ब्राह्मण ने आज तक स्वर्ग और नरक देखा नहीं है। किसी भी महाज्ञानी ने, किसी भी महाज्ञानी ने भी स्वर्ग और नरक नहीं देखा। और तुम्हें स्वर्ग और नरक के चक्कर में मरने के बाद तुमको ठगते हैं। 10 दिन तक तुमसे दान करवाएंगे, 40 दिन तक तुमसे दान करवाएंगे, और तुम्हारे सारे रिश्तेदार उस दिन आएंगे खाना खाने। मरने के बाद हुरने आएंगे, हुरने खाना खाने आएंगे। मर गए, शर्म नहीं आती है गौधों को? शर्म, बेशरम है, बेशरम। खाना खाने आएंगे, साथ देने कभी नहीं आएंगे, हुरने सब चले आएंगे। तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आएगा जब तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, पैसों की कमी हो जाएगी, तुमको कोई धन नहीं देगा, कोई धन नहीं देगा। तुम्हारे यही रिश्तेदार धन नहीं देंगे। अब मरने के बाद तुम्हारे कफन का पैसा देंगे, मरने के बाद तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेंगे, मरने के बाद पूरे गांव को खाना खिलाएंगे, पूरे रिश्तेदारों को खाना खिलाएंगे, और तुमको कभी जिंदा रहते कभी रोटी नहीं खिलाया होगा अपने हाथ से। मरने के बाद करेंगे। बेटा, मैं इस पाखंड को नहीं मानता, यह पाखंडवाद है। अगर किसी इंसान को सम्मान देना है ना बेटा, तो उसके जिंदा रहते दो। मरने के बाद तुम उसे जलाओ, फूको, फेंको, तापो, या मरने के बाद तुम पूरे गांव को खिलाओ या पूरी दुनिया को खिलाओ, मरने वाला तुमको देखने नहीं आएगा। मरने के बाद मरने वाला इंसान तुमको कभी देखने नहीं आएगा कि तुमने उसके मरने के बाद क्या किया। भगवान भी नहीं देखेगा। महादेव कभी ये नहीं देखता, महादेव कभी ये नहीं देखते कि मरने के बाद तुमने क्या किया। महादेव देखते हैं कि तुमने मरने से पहले क्या किया, मरने से पहले तुमने क्या किया। महादेव देखते हैं, महादेव शिव क्या देखते हैं कि तुम जब पैदा हुए और जब तुम मरे तो इसके बीच में जो था तुमने क्या किया, बस इतना देखेंगे। क्या इतना सही, क्या गलत किया, तुमने किसका अपमान किया, किसको गाली दी, किसको बर्बाद किया, किससे झूठ बोला, किसको धोखा दिया, बस यही देखेंगे। तुम सबका सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? क्या तुम पशुओं को मारे खाते हो? क्या तुम दारू पीते हो? क्या तुम चोरी करते हो? क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या तुम धोखा देते हो? ये सब देख रहे हैं महादेव। जिंदा रहते सब देखते हैं। जब तक तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो, तब तक तुम्हें महादेव देख रहे हैं। मरने के बाद नहीं देखेंगे। मरने के बाद तुम खुद उसके घर में चले जाओगे। महादेव के घर में तो तुम खुद चले जाओगे। शमशान घाट महादेव घर है, शमशान घाट महादेव घर है, कब्रिस्तान नहीं। कब्रिस्तान महादेव का घर नहीं है। महादेव कब्रिस्तान में नहीं बैठते, नहीं। महादेव शमशान घाट में बैठते हैं, शमशान घाट में। और हम महादेव के भक्त हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदू महादेव, और मैं तो साक्षात हूं। तो मैं शमशान घाट का वासी हूं, मैं शमशान में बैठता हूं, कब्रिस्तान में तो मैं बैठता ही नहीं। मैं तो शमशान घाट में बैठता हूं। शमशान घाट में आओ, मैं तुम्हें मिलूंगा। शमशान घाट चलो, मैं तुम्हें चलूंगा। लेकिन कब्रिस्तान में गए ना तो मैं तुम्हें नहीं जाऊंगा। आग में जल के मरना धर्म है, और आग में ना जो जले वह अधर्म है, क्योंकि आग हमें जला के शुद्ध कर देती है। 5 तत्व से बना शरीर है, 70% पानी, 14% कार्बन, इन सबको मिला के हमारा शरीर बनता है। और आग ही है जो हमें जला करके हमें अपने मूल पंच तत्वों में विलीन करती है। पानी में दबाओगे तो नहीं करेगी, मिट्टी में गड़ोगे तो नहीं करेगी, फेंक दोगे तो नहीं करेगी। लेकिन अगर आग में जलाओगे तो जितने परसेंट से हमारा शरीर बना है, कितना परसेंट मिट्टी, कितना परसेंट पानी, कितना परसेंट हवा, कितनी परसेंट आग, कितनी परसेंट आत्मा,
तो आग में जलने के बाद हमारा शरीर उसी अनुपात में आग में जलने के बाद बढ़ता है। हमारा शरीर मरता नहीं। ध्यान रखना, शरीर की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है तो सिर्फ मन का। मन पैदा होता है, मन ही मरता है, शरीर नहीं। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, फिर 5 तत्वों में विलीन होता है, परिवर्तन करता है, लेकिन शरीर मरता नहीं है। शरीर नहीं मरता और आत्मा पैदा नहीं होती तो मरती भी नहीं है। आत्मा तो अजय और अमर है, वो नहीं मर सकती, और शरीर भी कहीं मरता नहीं। तो ध्यान रखना कि सिर्फ मन मरता है और मन ही पैदा होता है। तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, मेरे बारे में कुछ भी बोलने से। इस वीडियो को लास्ट तक सबको शेयर कर दीजिए, जितने हिंदू समस्त भाई बहन हैं शेयर कीजिए। धर्म की रक्षा करना हिंदू का परम कर्तव्य है। हर हिंदू का पहला कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आप सच्चे हिंदू हो तो मेरी इस वीडियो को अपने हर रिश्तेदार के घर भेजो, ताकि उनकी भी आंखें खुले, ताकि हर हिंदू जागे। हिंदुओं को जागने का वक्त आ गया है। नहीं तो देख लो, धरती पर महादेव तो आ गए तुम्हें बचाने के लिए। आज पहलगाम में मारे गए ना धर्म पूछ के, पहलगाम में तुम्हें धर्म पूछ के मारा ना। अब भी तुम नहीं जागे तो घर घर में काटे जाओगे, बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम।